मिस्टर क्यून ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक शेफ को देखते हैं जो बड़े ही जबरदस्त तरीके से खाना बनाने में मगन था। हमें यहाँ पता चलता है कि इसका नाम बोंग ह्वान और ये ब्लू हाउस का सबसे कम उम्र का शेफ भी, जिसका मानना है कि खाना बनाना एक राजनीति है। जब एक चाइनीज राजदूत का सेक्रेटरी उसे कहता है, हमारे राजदूत को मछली के कांटों से तकलीफ है तो इसलिए जरा ध्यान से बनाना, ये सुनकर बोंग ह्वान हंस के कहता है, अगर दोबारा ऐसा कहा तो सिर्फ मछली का सिर खाने में परोसा जाएगा। फिर बोंग ह्वान को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फ्लर्ट कर रहा था और उसकी बातों से साफ पता चलता है कि वो प्ले बॉय है। इधर वो चाइनीज राजदूत के खाने में मछली के कांटे का हुक्म निकलते ही वो गुस्से से भर जाता है और शेफ बोंग ह्वान को पकड़ने का ऑर्डर देता है। ये देख वहीं खड़ा एक आदमी जिसका नाम डायरेक्टर हान होता है मुस्कुरा रहा था, जिससे पता चलता है कि ये सब इसी का किया धरा है। दो पुलिस वाले बोंग ह्वान को खाद्य पदार्थों के घोटाले के कारण पकड़ने आते हैं, जिसपे बोंग ह्वान बताता है कि शायद मुझे फंसाया जा रहा है, कहीं डायरेक्टर हान तो नहीं, आप मुझे पकड़ो मत, मैं इसकी छानबीन कर खुद आपके पास आ जाऊंगा। पर पुलिस वाले उसको पकड़ने लगते हैं। अपने आप को बचाने के लिए वो बिल्डिंग पर लटक जाता है और उनसे पूछता है, जेल में चावल के साथ सॉस सोप क्यों परोसते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो पुलिस वाला कहता है, अबे पागल हो गया क्या, जेल कोई ढाबा है जो तेरी पसंद का होगा। उसके हाथ पर कबूतर हकते ही उसका हाथ छूट जाता है और वो गिरने लगता है। वो गिरता गिरता भी एक लड़की को हंसकर आंख मार देता है और धड़ाम से जाके स्विमिंग पूल में गिर जाता है। जब उसकी सांस रुकने लगती है तो वो सोचता है, नहीं अभी नहीं, बहुत सारी लड़कियां हैं जिनसे मैं अभी तक मिला नहीं, बचाओ मुझे जीना है, हर हाल में जीना है। फिर एक लड़की तैरती हुई उसकी तरफ आकर उसे किस कर लेती है। उनके चारों तरफ अजीब तरीके का ऑरा बन जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उसी लड़की को और बैकग्राउंड में एक लड़के की आवाज आती है, ये क्या मैं जन्नत में पहुंच गया, मैंने कुछ बुरा काम नहीं किया लेकिन कुछ अच्छा भी नहीं किया है, ये जगह तो पुराने जमाने जैसी है, इतनी ऊपर से गिरने के बाद भी मुझे कोई चोट क्यों नहीं आई। फिर वो एक्सरसाइज करती है और आवाज आती है, निचले शरीर की एक्सरसाइज से ही लड़के का शरीर ताकतवर होता है। और फिर अपना हाथ देकर मन में सोचकर कहता है, मैं ठीक हूँ ना, मेरे सारे डोले कैसे गायब हो गए, इनको बनाने के लिए कितनी मेहनत लगी थी। और फिर अपनी बॉडी को छूकर, ये क्या हो रहा है। फिर शीशे में देखकर हैरान हो जाती है। फिर सोचती है, शायद सपना है, मौत के मुंह से बाहर निकलकर भी मैं लड़कियों के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे लड़की के साथ होने का सपना देखना चाहिए था, खुद लड़की होने का सपना देखने का क्या फायदा। ये लड़की तो कहीं देखी है, क्या मैंने इसे इंस्टा पर देखा था। और उसे याद आता है कि ये तो वही लड़की है, पानी वाली भूतनी। अरे मेरी तो आवाज भी बदल गई। तभी एक लड़की आकर उसे खुश होकर कहती है, महारानी जी आप उठ गई, धन्यवाद, भगवान का लाख शुक्र है। और फिर मिस्टर क्यून को अपनी गोद में लिटाकर दवाई पिलाती है। पर मिस्टर क्यून दवाई बाहर थूक कर कहती है, क्या है ये इतना गंदा स्वाद, यहाँ क्या हो रहा है, कोई सपना है क्या। पर वो दासी ये सुन रोकर कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। जब मिस्टर क्यून खुद से बात करती है तो हमें बोंग ह्वान की आवाज आती है और जब दूसरों से तो एक लड़की की। मिस्टर क्यून बाहर आकर देखती है सारी दासियां सिर झुकाकर बैठी हैं। उन्हें देख वो भागने लगती है और वो सारी दासियां महारानी जी चिल्लाते हुए मिस्टर क्यून के पीछे। बाहर निकलकर वो देखती है कि ये तो महल है, सब कुछ अजीब है, अगर ये सपना नहीं है तो क्या है। फिर वो रुककर सोचती है, लेकिन सबसे अजीब चीज ये है, मेरे इस तरह भागते वक्त भी वो बीच में नहीं आ रहा। और अपनी टांगों के बीच में हाथ लगाकर कहती है, मेरे पास वो नहीं है, वो कहाँ गया मेरा। और नीचे झांककर जोर से चिल्लाती है, मेरा कहाँ गया। कोर्ट लेडी चोई पूछती है, आप किसी की तलाश कर रही हैं, मैं आपके लिए अच्छी तरह से तलाश कर देती हूँ। फिर मिस्टर क्यून उन सबको कहती है, तुम में से कोई भी मेरे पास मत आना, मैं किन्नर हूँ, तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया है। जब कोर्ट लेडी चोई कहती हैं, राजवैद आपकी अच्छे से जांच कर देंगे, तो मिस्टर क्यून चिल्लाकर कहती है, राजवैद शायद, जो भी मेरे सामने आया मैं उसे भी किन्नर बना दूंगी। ये सुन राजवैद अपने कदम पीछे कर छुप जाते हैं। मिस्टर क्यून हैरानी से कहती है, ये कैसे, एक आदमी का किडनैप कर उसका ऑपरेशन भी कर दिया, तुम्हें किसने काम पर रखा है, कहीं डायरेक्टर हान ने तो नहीं, इसलिए ऑपरेशन इतना बढ़िया हुआ है, इंसान का जेंडर ही चेंज कर दिया, लेकिन तुम लोगों ने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। फिर हंस के कहती है, जैसे कि मैंने टाइम ट्रैवल ही कर लिया हो। और फिर हैरान हो जाती है।
राजवैद्य मिस्टर क्यून का चेकअप कर उसकी डेट ऑफ बर्थ, घर का पता, माता पिता का नाम पूछते हैं तो मिस्टर क्यून अपने बोंगवान होते हुए वाला सब कुछ बता देती है और गुस्से से कहती है, मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, एक पागल कमीना, अब क्या अपनी चड्डी का नाम भी बताऊं? ये सुन राजवैद्य उदास होकर कोर्ट लेडी चोई की तरफ ना में सिर हिलाते हैं। मिस्टर क्यून अपनी दासी को गुदगुदी करने को कहती हैं। गुदगुदी होने के बाद वो सोचती है, ये तो बिल्कुल असली है, तो इसका एक ही जवाब है, मेरी आत्मा टाइम ट्रैवल कर इस लड़की की बॉडी में घुस गई। और फिर दासी होंगयोन से पता चलता है कि वो तालाब में डूबी हुई मिली थी और एक पूरा दिन और रात बिना कारण बेहोश रही। ये सुन मिस्टर क्यून कहती है, पानी में? मैं और ये लड़की दोनों पानी में गिरे थे, पानी में हमारी बॉडी चेंज हुई होगी, तुम मुझे ले चलो उसी तालाब पर। फिर वो तालाब की तरफ जाती है तो सब दासियां उसके पीछे पीछे। गुस्से से मिस्टर क्यून कहती है, मैं वहां बस देखने जा रही हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं है कि मैं कैसे गिरी थी। जब कोर्ट लेडी चोई बताती हैं कि तालाब उस पत्थर के पीछे है तो मिस्टर क्यून तेजी से भागती हुई तालाब में कूद जाती हैं और सोचती हैं, चलो वापस चलो अपनी जिंदगी में, अपने कीमती शरीर में, अब मैं कभी कभार अच्छे काम भी कर लिया करूँगा। और तभी जमीन पर जा गिरती है क्योंकि उस दुर्घटना को रोकने के लिए तालाब का पानी निकाल दिया गया था और उसे ये भी पता चलता है कि उसकी शादी महाराज से होने वाली है, इसलिए जल्दी वो महारानी बनेगी। ये सुन मिस्टर क्यून कहती है, अब तो मेरा दिमाग सही में खराब हो गया है, और कहती है, मैंने टाइम ट्रेवल किया तो वो भी ऐसी वैसी नहीं, एक महारानी की बॉडी में। फिर सोचती है, अगर मैं महारानी हूँ तो राजघराना, और खुश होकर सबको अपने आप को महारानी कहने के लिए बोलती है। और फिर कहती है, सुनो, इस तालाब को इसी क्षण पानी से भरा जाए, ये मेरा आदेश है। पर कोर्ट लेडी मना कर देती हैं। तभी एक लड़की से गलती से मिस्टर क्यून के ऊपर पानी गिरते गिरते बच जाता है और वो फिर भी डरते हुए माफी मांगती है, जिसे देख मिस्टर क्यून कहती है, ये इतना नाटक क्यों कर रही है। फिर हम राजा को देखते हैं जो एक अडल्ट बुक पढ़ने में लगा हुआ था और दूर से ही ये सब देखकर कहता है, लगता है महारानी को होश आ गया है और बिल्कुल ठीक भी हैं। उठते ही अपनी दासियों को डांट रही हैं और महारानी को अपने पास बुलाता है। मिस्टर क्यून भागकर राजा के पास जाकर कहती है, सुनो महाराज। पर राजा उसे इतना गंदा देखकर नाक पर हाथ रखकर उसे सफाई का ज्ञान देने लगता है। मिस्टर क्यून कहती है, तुम ये भाषण बाद में देना, मैं अभी जल्दी में हूँ, मुझे तालाब में पानी चाहिए, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। पर राजा मना कर कहता है, ये नहीं हो सकता, ये बड़ी राजमाता का देश है। ये सुन मिस्टर क्यून जोर से मारकर राजा का हाथ उसकी नाक पर से हटा देती है। राजा गुस्से से कहता है, मुझे छूने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। मिस्टर क्यून कहती है, बहुत ज्ञानियों की बात कर रहे हो, लेकिन किसी के सामने नाक बंद करना थोड़ा गलत नहीं है। राजा पूछता है, आपको ठीक देखकर मुझे अच्छा लगा, वैसे आप पानी में कैसे गिरी थी। पर मिस्टर क्यून को तो कुछ पता ही नहीं था। तभी कोर्ट लेडी कहती है, इन्हें उस वक्त का कुछ याद नहीं है। राजा हैरान होकर कहता है, बस उसी टाइम का इन्हें कुछ याद नहीं है, थोड़ा अजीब है। मिस्टर क्यून राजा की किताब को देखने वाली थी, पर राजा रोककर कहता है, किसी और की किताब को छूना अच्छा नहीं होता। मिस्टर क्यून और राजा में किताब को लेकर झगड़ा होने लगता है। जब राजा मिस्टर क्यून को कहता है, ये जोसन युग है, तो वो कहती है, अरे वाह, तुम्हें महाराज किसने बना दिया। राजा कहता है, हम ही महाराज हैं। मिस्टर क्यून उस किताब को नहीं छोड़ रही थी। राजा किताब को रानी से छुपाने के लिए उस किताब को हाथ मारकर उड़ा देता है और राजा का दास उस किताब को हाथ मारकर पानी में फेंक देता है। फिर राजा अपने दास को डांटकर कहता है, तुम्हें पता है वो किताब कितनी कीमती थी। जब दास माफी मांगकर कहता है, तो आप मेरी जान ले लीजिए, तो राजा कहता है, किताब भले ही कीमती थी पर आपकी जिंदगी से नहीं। फिर वो रानी को कहता है, अगर आपको किताबें इतनी पसंद है तो हम आपके लिए नई किताबों का प्रबंध करवा देंगे। जब राजा अपनी पालकी में जाने लगता है तो मिस्टर क्यून आकर कहती है, चलो दोनों साथ चलते हैं, ये महल बहुत ज्यादा बड़ा है। पर राजा उसे हटाकर कहता है, नहीं, इसमें एक जना ही बैठ सकता है और आप जाकर पहले नहा लीजिए। एक दासी दूर से खड़ी हुई ये सब देख रही थी। फिर हम बड़ी राजमाता को देखते हैं जो अपने चेहरे और बॉडी का मसाज करवा रही होती है। बड़ी राजमाता का भाई जुआंग ग्विन और बड़ी राजमाता को राजवैद्य से पता चलता है कि महारानी की याददाश्त चली गई है, तो जुआग्विन राजवैद्य को डराकर महारानी का इलाज कर ठीक करने को और ये बात किसी को ना पता चलने को कहता है। बड़ी राजमाता के पूछने पर जुआग्विन कहता है, आप इसकी चिंता मत करो, उसकी याददाश्त जल्दी वापस आ जाएगी,
हम उसका लोगों से मिलना जुलना बंद कर देंगे और इसका कोई हल खोज लेंगे। फिर हम छोटी राजमाता को देखते हैं जिसे वो दासी महारानी के बारे में खबर देती है। बड़ी राजमाता और ज्वागुन को बातों से पता चलता है कि राजा के लिए एक कॉन्कुबाइन भी रखी जाएगी जिसका नाम जो हुआजिन है और वो पुंगयांग जो वंश की है। दरबार में राजा की शादी की बातें चलती हैं। यहाँ हम मंत्रियों के दो ग्रुप को देखते हैं, एक किम वंश जो राजा की शादी महारानी से करवाना चाहता था क्योंकि महारानी यानी मिस्टर क्यून भी किम वंश की है, और दूसरा पुंगयांग वंश जो राजा की शादी महारानी के साथ नहीं करवाना चाहता। बड़ी राजमाता भी किम वंश की है, इसलिए वो भी महारानी की शादी राजा से ही करवाना चाहती हैं। पर छोटी राजमाता पुंगयांग वंश से हैं और वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। किम वंश के मंत्री महारानी के तालाब में गिरने वाली घटना के लिए पुंगयांग वंश की जो हुआजिन राजा की होने वाली कुंकुबाइन पे आरोप लगाकर कहते हैं उस रात को उसे तालाब के पास टहलते हुए देखा गया, पर पुंगयांग जो वंश के मंत्री इसे अनुचित आरोप बताते हैं। राजा जो बड़ी राजमाता के हाथ की कठपुतली यानी वो नाम का राजा, असली राजनीति और शासन तो बड़ी राजमाता का था। मंत्रियों की बात सुनने के बाद राजा जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है उस रात हुआजिन हमारे साथ थी। फिर वो जल्दी से राजविवाह करने और अपनी कॉन्कुबाइन की नियुक्ति का ऐलान करता है और कहता है इस घटना का अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, महारानी की याददाश्त आते ही सब सुलझ जाएगा। फिर हम हुआजिन को एक कविता लिखते देखते हैं। हुआजिन को राजमहल से राजा की कॉन्कुबाइन का बनने का आदेश आता है। इधर मिस्टर क्वीन जो पानी में बैठी नहा रही थी, उसे कोर्ट लेडी चोई से पता चलता है कि महल के अंदर 2 और तालाब हैं, पर वो भी बड़ी राजमाता के आदेश से खाली करवा दिए गए, वो भी हमेशा के लिए। ये सुन मिस्टर क्वीन कहती है अब मुझे हमेशा के लिए यहीं रहना होगा। फिर वो एक बाल्टी में रखे पानी को देखकर कहती है मुझे हर तरह के पानी में कोशिश करनी चाहिए, और वो भागकर जाके बाल्टी में अपना चेहरा डुबा लेती है। ये देख उसकी दासी होंग्योन और कोर्ट लेडी चोई उसके कान पकड़ उसे बाहर निकालने की कोशिश करती हैं। फिर तो बस मिस्टर क्यून ने जहां पानी देखा वहीं डूबने चली और उसकी दासियां उसे रोकने। फिर मिस्टर क्यून उदास होकर कहती है जैसा सोचा था वैसा ही है, उसी तालाब के बिना ये बात नहीं बनने वाली। फिर वो सोचती है वैसे भी जल्दी वापस जाना आसान नहीं होगा, यहाँ टिके रहने के लिए थोड़ी जानकारी चाहिए होगी। जब वो राजा का नाम कोर्ट लेडी चोई से पूछती है तो वो मना कर देती हैं क्योंकि वो राजा का नाम नहीं ले सकती थी, और कहती हैं ये जोसन वर्ष है, जिससे मिस्टर क्यून अंदाजा लगाकर राजा का नाम पता करती है चोलजोंग, जिसके सारा परिवार देशद्रोही निकला, लेकिन क्योंकि वो सबसे बुद्धू और रातों रात एक राजा बन गया, सबसे कम पढ़ा लिखा कठपुतली राजा। फिर मिस्टर क्यून को पता चलता है कि कल उसकी राजा से शादी होने वाली है, तो मिस्टर क्यून को याद आता है कि ये राजा चोलजोंग लड़कियों के पीछे राजपाट के काम पर भी ध्यान न देने के लिए मशहूर था और जोसन समय का ठरकी माना जाता था। फिर मिस्टर क्यून राजा को अकेले में ले जाकर बताती है कि तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं होगा और बात सुनकर थोड़ा झटका भी लगेगा। सच कहूँ तो मैं एक लड़का हूँ जो अब से 200 साल बाद कोरिया में रहता है। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। मुझे लगा पानी में गिरकर मेरी मौत हो जाएगी, लेकिन आंखें खुले तो मैं ऐसा बन गया। मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। तुम सोच रहे होगे कि ये बकवास है, लेकिन तुम अक्लमंदी से फैसला लेना। शादी अलग बात है, लेकिन रात को वो नहीं हो सकता। मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारी तो ये बड़ी समस्या है। मेरे लिए तो पहचान का मामला है, लेकिन आपके लिए धोखे से शादी है, ये तो अपराध है। राजा जो चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था कहता है मैं आपकी बात समझ गया। जिस पे मिस्टर क्यून हैरान होकर कहती है इतिहास की किताबों में जो मैंने पढ़ा था तुम तो उससे बिल्कुल उल्टे हो। राजा अपने दास से कहता है राजवैद्य से इनका पूरा चेकअप करवा बीमारी का सही से पता लगवाओ, और मिस्टर क्यून को पकड़कर कहता है आप चिंता न करो, मैं आपकी ठीक होने में मदद करूंगा। आप अकेली नहीं, चाहे आप कितनी भी पागल क्यों ना हो जाएं, मैं हमेशा आपका पति रहूंगा। ये सुन मिस्टर क्यून परेशान होकर कहती है किताबें सच में झूठ नहीं बोलती। शायद ये इतिहास की किताबों में जितना लिखा था उससे भी ज्यादा बेवकूफ है। फिर वो अपने कपड़े उठाती हुई वहां से चली जाती है। फिर राजवैद्य मिस्टर क्यून को जबरदस्ती दवाई खिला देते हैं, पर वो राजवैद्य को पीटकर दवाई
को राजवैद्य के ऊपर ही थूक देती है। फिर मिस्टर क्यून के अजीब अजीब इलाज किए जाते हैं। जब राजवैद्य एक बड़ी सी सुई उठाकर कहता है, अगर आपके सुई चुभाई जाएगी तो मानसिक रोग बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो मिस्टर क्यून बड़ी सुई देखकर कहती है, याद आ गया, अचानक से मुझे सब याद आ गया। पर राजवैद्य उसकी बातें ना सुन सुई चुभाने वाला ही होता है। तो मिस्टर क्यून कहती है, रुको, अगर मेरी याददाश्त वापस आ गई तो कल से मैं महारानी बनने वाली हूँ। बिना कारण ऐसा इलाज करने के लिए सजा क्या होगी, याद है? ये सुन राजवैद्य वहां से चला जाता है। मिस्टर क्यून सोचती है, अगर वो राजा यही चाहता है तो ठीक है, जब मैं महारानी बन जाऊंगी तो अपनी मर्जी से तालाब में पानी भरवाना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट डे मिस्टर क्यून का मेकअप किया जाता है। फिर उसे बहुत सारे कपड़े दिए जाते हैं जिसे उसने एक के ऊपर एक कर पहनना था। ऐसे कपड़े पहनकर मिस्टर क्यून का दम घुटने लगता है। फिर महाराजा और महारानी की शादी का आयोजन होता है। जब शादी की रस्म के अनुसार राजा और महारानी को शराब पीने के लिए दी जाती है तो महारानी सारी शराब पी जाती है। सब ये देख हैरान थे। तभी हम उन मंत्रियों में से एक मंत्री को रोता हुआ देखते हैं जो महारानी के पिता हैं, और फिर खुश होता कि वो होने वाली महारानी के बाप हैं। शादी होने की घोषणा होती है कि किम वंश की किम सो यंग अब जोसेन की महारानी है। ये सुन मिस्टर क्यून कहती है, अब जाकर मुझे इस लड़की का नाम पता चला। तभी उसे अपने अंदर से आवाज आती है कि आपको मुझे प्यार करना ही होगा, और आंखें बंद करने पर उसे राजा का चेहरा दिखाई पड़ता है। सांस लेने में मुश्किल की वजह से वो गिरने लगती है, पर राजा उसे पकड़ लेता है। वो राजा को बड़ी गौर से देखती है, फिर नजरें हटा लेती है। इधर हम हवांग जिन और उसकी दासी ओवोल को देखते हैं, जिसके माता पिता उसे घर से महल के लिए विदा कर रहे थे। फिर हम दो लड़कों को आपस में तलवारबाजी करता देखते हैं, और उनकी बातों से पता चलता है कि उनमें से एक महारानी का दूर का भाई है, पर वो इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं लग रहा। शादी होते ही मिस्टर क्यून को एक कमरे में ले जाया जाता है, जिसे देख वो कहती है, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है। कोर्ट लेडी चोई बताती हैं कि इस कमरे का नाम का मतलब है बड़ा योगदान देना। ये सुन मिस्टर क्यून हंस के कहती है, क्या देश को बचाना है क्या? कोर्ट लेडी चोई थोड़ा पास आकर मिस्टर क्यून को कहती हैं, इसका मतलब है कि महाराज के लिए युवराज पैदा करना। ये सुन तो मिस्टर क्यून को झटका लगता है और वो कहती है, अरे हाँ, मुझे तो उसके साथ रात बितानी पड़ेगी। ये तो बोंगवान की पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत है। फिर हम मिस्टर क्यून और राजा को आमने सामने बैठा देखते हैं। मिस्टर क्यून मन में कहती है, कोई ना कोई रास्ता तो हमेशा होता है, कोई तो होगा। फिर शराब को देखकर कहती है, हाँ शराब। फिर वो राजा को शराब पीने को देती है, पर राजा मना कर देता है, जिसपे मिस्टर क्यून कहती है, आप ज्यादा पी नहीं सकते हैं ना, यही लगता है कि आप मेरे जितना पी नहीं पाएंगे। ये सुन राजा हंस के कहता है, फिर तो अच्छा है, ये सारी शराब आपकी। मिस्टर क्यून मन में सोचती है, क्या ये बुलेट प्रूफ वगैरह है, मेरा एक भी वार काम नहीं कर रहा। फिर वो राजा को पीने का खेल खेलने को कहती है और उसके सामने ताली बजाकर एब्सेंट प्रेजेंट बोलती है। राजा उसे देखकर कहता है, ये तो खास अच्छा खेल नहीं है। फिर मिस्टर क्यून अजीब हरकतें कर गाना गाती है, इधर देखो शराब अंदर आ रही है, पियो पियो। तो राजा भी शराब पीने लगता है। फिर राजा अपने कपड़े उतारने लगता है, जिसे देखकर मिस्टर क्यून कहती है, अब तो मेरे पास आखिरी रास्ता बचा है। और वो राजा पर हाथ से अटैक करती है, पर राजा जो मोमबत्ती बुझा रहा था उसका हाथ ही पकड़ लेता है और अपनी बाहों में गिरा लेता है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ एक नई वीडियो अपलोड करती हूँ। और वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा देना।